ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 29। भगवान कह रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, पश्यन्ति, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, वदति, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, शृणोति, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इस एक ही श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। आश्चर्यव्रत पश्यन्ति कश्चिदेन, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी क्या कुछ भी नहीं समझ पाते। ऐसा रहस्यमय तत्व है आत्मा। सभी मनुष्यों की निगाहें धरती पर गड़ी हुई है। धरती से ऊपर कोई विरला ही देख पाता है। सभी को आदत तत्वों को देखने की है, देह को देखने की है। देह से परे कोई चेतना उठ जाए, देह से परे कोई देखे, ऐसे करोड़ों में और करोड़ों में कोई एक निकलता है कि जिसको लगता है ये क्या है आत्मा। आत्मा के विषय में विचार वहां से चालू होता है। पहले तो देखता ही नहीं है। एक तो वो ग्रुप है, वो जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्य जो है, वो उसे कोई खबर नहीं, ना कोई लेना देना है। फिर उन करोड़ों में से कोई एक बाहर निकलता है जिसके मन में विचार आते हैं कि आत्मा भी कुछ है क्या। पर आत्मा उन विचारों से भी परे है, क्योंकि वो विचारों में उलझ जाता है। तो एक सत्ता है धरती की, देह की, बॉडी। उसके ऊपर की सत्ता है विचारों की, और आत्मा तो उसके भी ऊपर की सत्ता है, सोल। इधर है आत्मा। तो पहले तो 99% इधर डूबे हुए हैं। इन 99 में से 1% इधर निकला, और जिसने विचार करना चालू किया। पर वो उस 1% में से भी जो 99 है, वो विचारों में उलझ गए, क्योंकि आत्मा विचार नहीं है। आत्मा विचार से भी परे है। आत्मा इधर है। हमारे ब्रेन में ब्रेन वेव्स है कुछ कुछ। सबसे जो गहरी वेव है, एक चालू होता है डेल्टा, फिर है थीटा, फिर है अल्फा, फिर है बीटा, और फिर है गामा। 1 2 3 4, इसके बीच में भी कुछ कुछ 1 2 डाले हुए, उसको हम छोड़ देते हैं। मेन ये 5 है। ये जो 5वां है गामा। गामा अर्थात व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है, सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच चल रहे। 1 मिनट में 32 से भी ज्यादा विचार, और वो कितने भी हो सकते हैं। फिर वो जो अवस्था है चेतना की, उसे कहा जाता है गामा वेव्स। उसके ऊपर जो है फिर बीटा वेव्स। बीटा में व्यक्ति नॉर्मल जैसा रहता है, उसके जो विचार चल रहे, नॉर्मल विचार। 12.5 से 12.5 से 32 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब उतने विचार आ रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो थोड़ी मेडिटेशन की स्टेज है, जब व्यक्ति अमृत वेला योग में रहता है, रिलैक्स रहता है एकदम। जैसे अभी सभी बैठे हैं, तो अभी सबकी अवस्था अल्फा में है, बीटा से भी गहरी अल्फा। यहां पे विचार थोड़े कम है। अल्फा से भी गहरी स्टेज है थीटा। थीटा में
जैसे व्यक्ति सोया है, स्वप्न देख रहा है, बहुत ही कम विचार है वहां, और उससे भी ऊपर सबसे हाईएस्ट स्टेज जो है उसे कहा है ड्रीमलेस स्लीप, डेल्टा। तो डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये 5 चेतना की अवस्थाएं है। आत्मा गामा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा। हमारी जैसे ABCD होता है वैसा ग्रीक लैटिन में ये होता है। उसी तरह उर्दू में अल्फ बे, अलिफ बे, वो जो होता है वो ABCD है। तो these are the stage of consciousness। आत्मा इस डेल्टा से भी परे है, इसके लिए इसको जान पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि व्यक्ति जब सोया पड़ा है और डीप स्लीप में है, साउंड ड्रीमलेस स्लीप, कोई स्वप्न नहीं है वहां पर, ऐसी एकदम रेस्टफुल सीन में भी, इसको समाधि जैसा कह लो, वो जो अवस्था है, तब उसे ये भी नहीं पता मैं हूं, पर उसके भी परे जो है वो आत्मा है। तो आत्मा इन विचारों से भी सबसे ऊपर, सबसे सूक्ष्म, सबसे परे है। द्वापर से मनुष्य ने कोशिश की है जानने की मैं कौन हूं, और जैसे कहा 99% को कोई लेना देना नहीं है जानने से। आत्मा का काम क्या है? खाओ पियो मौज करो, जानना ही क्यों है? पहली बात तो आत्मा के प्रोडक्ट बेचने वाले इतने आए पर प्रोडक्ट बिकी नहीं, क्योंकि गिराई मिले ही नहीं उनको। क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, ये थोड़ी अलौकिक बातें करने वाले लोग आए, नानक आए, इन्होंने प्रोडक्ट बेचने जाए पर लेने वाले तैयार ही नहीं थे। उनको क्या लेना देना, प्रोडक्ट खरीदे नहीं गए। बहुत कम लोगों ने खरीदे जीसस के प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वो लोगों की बुद्धि के परे थी। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जो राज्य की बात कर रहा हूं वो इस दुनिया का राज्य नहीं है, वो किसी और राज्य की वो बात कर रहा है। इसके लिए लोगों की बुद्धि में वो समझ में नहीं आया, बैठा ही नहीं वो बातें। तो यहां कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। अभी ये इससे ऊपर उठ गया है, यहां पहुंचा, देख रहा है यह है क्या, जिज्ञासा जानी यह है क्या आत्मा, आत्मा भी कुछ होती है क्या। समझ में तो किसी को ही नहीं आया है, यहां शुरुआत हुई है केवल देखने की, है क्या, किसे कहा जाता है। अततो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा जागी है, आश्चर्यवत देख रहा है कि ये आत्मा अगर है तो कितने शरीर ले रही है, कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, कब रिकॉर्डिंग हो रही है, और इतनी सूक्ष्म वो आत्मा है। एक उपनिषद में लिखा है आत्मा की साइज के बारे में, ये जो बाल है, ठीक है, उसका जो नोक है, उसका जो नोक के 1000 भाग करो, और 1000 भाग करने के बाद जो एक भाग है वो आत्मा है। ये आत्मा का डायमेंशंस दिए हुए हैं। पहले तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है कोई कोई, वो देखने वाले भी भाग्यशाली, शरीर से उठकर देख रहे हैं, नहीं तो सबकी बुद्धि तो देह में लगी हुई है कि आत्मा भी कुछ है। ये जो दिखाई दे रहा है इनसे परे भी कोई तत्व है जो कि देह नहीं है। देह अनात्मा है, आत्मा कुछ और है। उस अनात्मा से बुद्धि हटकर अब आत्मा की ओर गई है। तो कोई कोई तो भगवान कह रहे अर्जुन से, इस आत्मा को पश्चंती, आश्चर्य से देखता है, यह है क्या, कहां रहती है, खोज करता है, हृदय में रहती है, भ्रुकुटी में रहती है, नाभि में रहती है, सारे शरीर में व्याप्त है या सर्वव्यापक है, यह एक आत्मा है या अनेक आत्माएं हैं। वेदांत कहता है एक ही आत्मा है, जिसे उसने ब्रह्म कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, आत्मा वही ब्रह्म है, यह वेदांतियों ने कहा। भक्तों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये दो अलग अलग तत्व है, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, ना ही उसमें मिल सकती है। फिर बीच में कुछ है विशिष्ट अद्वैतवाद, उसने कहा नहीं, आत्मा परमात्मा में है, परमात्मा आत्मा में है। किसने कहा नहीं, ये दोनों इटरनली सेपरेट है, किसने कहा सेपरेट नहीं है, दोनों एक है, किसने कहा हमको लेना देना ही नहीं है कुछ, तुम क्यों इस उलझन में फंसे हो। 3 प्रकार के लोग हैं, एक है आस्तिक, एक है नास्तिक, तीसरे है अज्ञेयवादी।
अज्ञेयवादी कहते हैं ना तो आस्तिक ना तो नास्तिक। भगवान है तो भी लेना देना क्या, नहीं है तो भी कोई लेना देना नहीं, हमको करना तो वही है, सुबह उठना, जॉब करना, अब भगवान रहने दो नहीं रहने दो। एथिस्ट, थीस्ट एंड एग्नोस्टिक्स। एग्नोस्टिक्स अर्थात अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी जो है उन्हें कोई लेना देना नहीं, मतलब ही नहीं है कुछ अध्यात्म से। चलो है भी तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तुम भगवान को मानते हैं तो मानो, जो नहीं मानते नहीं माने, दोनों तरफ से ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो आत्मा को आश्चर्य से देखे, और इस ज्ञान योग में भी हर दिन हमें आत्मा को आश्चर्य से देखना चाहिए। जैसे बाबा खुद ही आश्चर्य से देखता है, कैसी रॉकेट है, यहां शरीर छोड़ा और उधर लंदन में जाके जन्म लिया, इतनी छोटी सी आत्मा कभी घिसती नहीं, विभाजित नहीं होती, इनडिविजिबल है। इस आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है और पता नहीं कहां कहां के संस्कार कब उभर कर आ जाते हैं। हमें ही आश्चर्य लगता है, ये संस्कार मेरा कहां से आया। स्वप्न में ऐसी ऐसी चीजें दिखती है कि पता नहीं। कल एक ओपीडी में बहन आई थी, वो कहती थी बस स्वप्न ही स्वप्न दिखते रहते दिन रात, क्या करूं। हमने कहा कौन सा, कुछ भी दिखता है, कभी ब्रह्मा दिखता है, कभी शिव बाबा दिखता है, कभी सतयुग दिखता है, और नींद पूरी ही नहीं होती है। 12 घंटे में भी स्वप्न ही स्वप्न दिखते रहते, रात भर कुछ ना कुछ दिखते रहता है, 1 मिनट भी कुछ बिना स्वप्न के नींद नहीं है। क्या दिखता है, तो यही सब दिखते रहता है, क्या करे। ये स्वप्न बंद होने की कोई दवाई दो। कल ही आई थी, तो कहां से निकल रहे वो सारे स्वप्न, कहीं संस्कार है। कितनी सूक्ष्म यह आत्मा है। आत्मा की सूक्ष्मता के बारे में आश्चर्य होकर देखना, अच्छा ऐसी आत्मा है, इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म, कहां रहती होगी। सीधा यहां से योग नहीं चालू करना, मैं आत्मा हूं, ढूंढना मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मैं हूं तो सीधा यहां पर नहीं आ जाना, मैं भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान चैतन्य आत्मा। मैं रहती कहां हूं, उंगली में, हथेली में, कोहनी में, कंधों में, रहती कहां हूं, नाभि में कि पैरों में। ढूंढना उसका स्थान, किधर हूं, कहां हूं, कैसी हूं, साइज क्या है मेरी, बड़ी हूं, छोटी हूं, सूक्ष्म हूं, सर्वव्यापी हूं कि एक स्थान पर हूं कि घूमती फिरती हूं, क्या हूं। फिर मेरे अंदर क्या है, कहां मन है, कहां संस्कार है, कहां बुद्धि है। आश्चर्य होकर योग की शुरुआत वहां से हो, आश्चर्य से। फिर धीरे धीरे योग की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करना, सीधा मैं आत्मा हूं और बाद में व्यर्थ संकल्प, क्योंकि उत्तर पहले आ गया। वो तो वैसा हो गया ना, गणित का कोई हल सॉल्व करना है एक स्टूडेंट को, और पीछे मुड़कर लास्ट में आंसर लिखे रहते ना, पहले ही उत्तर देख लेता है। अब उसकी बुद्धि चलना ही बंद हो जाती है। 2 + 6 + 7 + 8 × 5 / 10, यह है हल। सीधा पीछे देखता है और उत्तर देख लेता है 20। पर ये करने के बाद में फिर कोई मजा नहीं है, थोड़ा बुद्धि लगाए। इंटेलिजेंट बनने की, हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट, हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं स्मार्ट बनूं। उनको यही सिखाया जाता है उसमें कि कम से कम मोबाइल का, कैलकुलेटर का प्रयोग करो, कैलकुलेशन करो मन में, बुद्धि को काम दो, उसको ऐसे ऐसे काम दो, लेट इट एंटर इनटू अनचार्टेड टेरिटरीज ऑफ इंटेलेक्ट। अनचार्टेड इंटेलेक्चुअल टेरिटरी में उनको प्रवेश करने दो। वो बौद्धिक क्षेत्र में जहां पर हमने कभी काम ही नहीं किया, वो काम दो उसको जबरदस्ती। जैसे कोई सम करना है, बुद्धि में कैलकुलेट करना, ये इंटेलिजेंट बनना है। कुछ देखना है, ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है, इंटेलिजेंस को जबरदस्ती करनी पड़ेगी पहले पहले। तो आश्चर्य, आत्मा को कैसे देखना है, ओहो कैसे देखना है, ओहो कहां है ये, कौन हूं मैं, कहां से मैं आया, कौन सा मेरा घर, मैं यहां कर क्या रहा हूं, कर क्या रही हूं, मुझे जाना कहां है। अपने आप से बात भी करना और आत्मा को भी देखना। तो आत्मा को आश्चर्य से देखना, अवाक से देखना। एक स्थान पर बैठ के एकांत में केवल यही सोचना कि आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी कैसे, क्यों, क्या मरती नहीं, यदि मैं मर जाऊं तो ये मैं आत्मा कहां जाऊंगी। इस तरह से चिंतन करने से हमारे सारे पूर्व जन्म में हम क्या कहते हैं वो भी याद आएगा।
जाति स्मरण, पूर्व जन्म की स्मृति आएगी कि मैं इसके पहले जन्म में कहाँ था, और वो बहुत सारा साइकोलॉजिकल हीलिंग करेगी। क्योंकि अभी की बहुत सारी बीमारियां जो आत्मा में है, यदि आत्मा को ये पता चल जाए कि मैं ये पिछले जन्म में ये थी और वो बीमारी वहां से चालू हुई, तो इलाज भी चालू हो जाएगा उस तल पर। तो आश्चर्य से देखना, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, आश्चर्य की तरह बताना कि ये आत्मा है, दिखाई नहीं देती, रहती कहां है, दिखाई नहीं देती, फील कैसे होती है, किस तत्व से बनी है, आत्मा किस तत्व से बनी है। यदि कोई बाहर का जिज्ञासु आपको ये प्रश्न पूछे तो क्या कहेंगे नरेश भाई? वो कहेंगे जैसे ये ना लो इससे बना हुआ है, वैसे आत्मा किससे बनी है? आत्मा अभौतिक सत्ता है, बनी किससे है? अपार्थिव सत्ता है, पार्थिव नहीं है, शारीरिक नहीं है। किससे बनी है? लाइट है, पर बनी, कोई पूछे नहीं मुझे ये बताओ बनी किससे, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, वो जानना चाहता है। जैसे ये डस्टर है, ये किससे तो बना है ना, प्लास्टिक से बना है, वैसे आत्मा किससे बनी है? वो पहले दिखाओ, माइक्रोस्कोप लेके आएगा, ये माइक्रोस्कोप में दिखाओ तो मानूंगा आत्मा है। पहले दिव्य बुद्धि लेके आओ। उसको दिव्य बुद्धि समझ में नहीं आता है, उसको साइंस की भाषा समझ में आती है। साइंस, आत्मा एनर्जी है, एनर्जी किसी चीज की बनी नहीं होती है, आत्मा किसी भी तत्व की बनी हुई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। आत्मा दिखाई नहीं देती है। हवा दिखाई देती है क्या? फील होती है। खुशबू दिखाई देती है क्या? फील होती है। अध्यात्म तो चालू ही वहां से होता है जहां साइंस पूरा होता है, वहां से अध्यात्म चालू होता है। साइंस की भूमि पूरी हुई, अब अध्यात्म चालू। तो आश्चर्य से देखना, कोई आश्चर्य की तरह इसे बताता है, पर खुद समझा नहीं है उसने, फिर भी बता रहा है। कोर्स कराना चालू है, पर आत्मा का खुद कभी अनुभव नहीं हुआ है। दूसरों को हम बता रहे तुम आत्मा हो, आत्मा शांत स्वरूप है, खुद बेचैन है, कोर्स कराना चालू है। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो तो सूचना है, हम दे रहे हैं। अनुभव हो और फिर सुनाओ, ये अलग बात है। कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, अच्छा आत्मा, ये बातें तो बचपन से सभी ने सुन रखी है, भारत वालों ने तो। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। कौन है जिसको आत्मा पता नहीं? कोई है? एक विदेश में एक बिशप, पादरी, उनकी एक सभा थी बिशप्स की। तो उसमें उसने बताना चालू किया कि आप लोग जो चर्च में भाषण वगैरह देते हो, तो लोग क्यों इंटरेस्टेड कम है सुनने में? क्यों लोगों को नींद आ जाती है सुनते सुनते? उब क्यों जाते हैं अध्यात्म के बारे में लोग? इंटरेस्ट क्यों नहीं है? तो उस पादरी ने खुद ही उत्तर दिया, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें उनको कोई रुचि नहीं है। आप उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो जो उनके प्रश्न ही नहीं है। अर्जुन का ये प्रश्न है ही नहीं। अर्जुन ये चाहता है कि मुझे भागना है युद्ध से, बस मुझे भागना है, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ कि मेरे पर कलंक भी ना आए कि मैं कायर हूं और मैं युद्ध से बच भी जाऊं। ये उसका मेन चीज है। और ये उसको बता रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है। अब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आत्मा में। आत्मा में थोड़ी इंटरेस्ट है। उसने ये प्रश्न थोड़ी पूछे थे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। वो तो चाहता है ये मेरे अपने हैं, मैं इनको न मारूं और मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊं और मेरे पर कलंक भी ना है। ऐसी कोई युक्ति बताओ। तो पहले तो भगवान ने उनको बताना चालू किया तुम आत्मा हो। जब वो देखा कि इसकी बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है आत्मा में, फिर जैसे लास्ट टाइम बताया था, फिर उसको दूसरा थोड़ा चेंज किया कि भाई ठीक है तू आत्मा को नहीं मानता, फिर भी जिसका जन्म हुआ है वो तो मरना ही वाला है। एक दूसरी स्ट्रेटेजी चेंज की। अब वो भी काम नहीं किया, अभी थर्ड स्ट्रेटेजी है कि उसको ये समझाया जा रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं जो आत्मा को अच्छी तरह से बताते हैं, पर उन्हें खुद पता नहीं क्या है। जिनको बता रहे उन्हें भी नहीं पता है वो क्या है। आश्चर्य जरा सुनते हैं, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी समझ नहीं पाते। कितना रहस्यमय तत्व है आत्मा, मोस्ट मिस्टीरियस, इsoteric। क्या है ये?
क्या वास्तव में हमने अपने आप को अनुभव किया है? सारी मुरलियों में रोज सुनते आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, तीव्र पुरुषार्थ करो, कराओ, पर आत्मा है क्या? शरीर में आबद्ध है चेतना, शरीर से चिपकी हुई है चेतना, शरीर से अलग कैसे हो जाए आत्मा, और शरीर में रहते अनुभव कैसे करे? हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे कभी, जो बड़ी निंदा करते थे ब्रह्मा कुमारीज की तो वो कहते थे, अच्छा आत्मा ना, मुंह खोलो, और वो जो होता है ना टंग स्पैचुला, वो डालते थे, अब करो बाप को याद मुंह में वो डाल के अब कहते थे अब करके बताओ पहले ही पढ़ के आ जाते थे थोड़ी मुरली यहां वहां से, उनको लेना देना कुछ नहीं है, और फिर बैठते थे, और अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ करते देखा, क्यों तुम श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे हो, बाप को याद नहीं कर रहे हो तो आत्मा को जानना, आत्मा को सुनना, आत्मा को समझना, आत्मा के बारे में बोलना, और जो जरूरी नहीं है कि जो बोल रहा है आत्मा के बारे में, कोर्स करा रहा है, बता रहा है, उसने भी जाना है आत्मा के बारे में। आत्मा इतना सूक्ष्म तत्व है। 3 चीजों को जीतना होता है आत्मा को जानने के लिए। कौन कौन सी? और ये सबसे सूक्ष्म साधना है अध्यात्म की, सर्वोच्च साधना। सारा जीवन दांव पर लगा देना होता है इन 3 चीजों को जीतने में। भोजन, नींद, बोलना, स्पीच। जिसने भोजन, सबसे पहले तो नींद को जीतेंगे योग निद्रा से। उस दिन क्लास कराई थी योग निद्रा पर। हर एक को सीखना है योग निद्रा क्या है, कैसे 1 घंटा सोकर उसमें 3 घंटे की नींद हो जाए। योग निद्रा की कमेंट्रीज भेजी थी, अपनी कमेंट्री बनानी है योग निद्रा के ऊपर कमेंट्री। कैसे योग निद्रा में हम सोए, योग निद्रा कौन सी कला है, कौन सी वो आर्ट है, और कैसे योगियों ने हिमालय में बैठकर योग निद्रा करते थे। शास्त्रों में लिखा है देवता सोते नहीं थे, देवता योग निद्रा में थे, हमेशा योग निद्रा में रहते थे। सोना अर्थात योग निद्रा, विष्णु को हमेशा योग निद्रा में दिखाया है। योग निद्रा एक ऐसी कला है, नींद को जीतने की कला है। नींद को कैसे जीते, जो 8 स्टेजेस है योग निद्रा के। सबसे ज्यादा कार्य इसमें इस सदी में बहुत सारे ऐसे योगी आए, उन्होंने अपना सारा जीवन योग निद्रा पर दे दिया, बस इसी के ऊपर रिसर्च किया योग निद्रा क्या है। चेतना की वो जो 5 वेव्स बताई, ब्रेन वेव्स, कैसे थीटा वेव्स में ज्यादा से ज्यादा और डेल्टा वेव्स और थीटा वेव्स के बीच में रहे सोते हुए। सो रहे हैं परंतु सो नहीं रहा है व्यक्ति, जाग रहा है, और उसको उतनी नींद प्राप्त हो रही है जो व्यक्ति 8 घंटा में प्राप्त करता है। तो योगी अर्थात जिसने नींद को जीता है। दूसरा योगी अर्थात, क्योंकि नींद सबसे ज्यादा हमें शरीर के साथ जोड़ के रखती है, शरीर से डिटैच होना। सो रहे हैं परंतु सो नहीं रहे। सोना और जागने के बीच की अवस्था है योग निद्रा, जिसमें सबसे गहरी रेस्ट आत्मा को प्राप्त होती है। बाकी तो व्यक्ति जो सोता है 6 घंटा, आधा टाइम तो स्वप्न में समाप्त होता है। वो स्वप्न वाली आरईएम जो स्लीप होती है कभी रेस्ट नहीं देती है। रेस्ट जो होता है एनआरईएम स्लीप में होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। 90 मिनट्स का साइकिल होता है, ये घूमते रहता है। पहले नॉन आरईएम स्लीप होती है, उसमें 3 पार्ट है, N1, N2, N3। N3 जो है सबसे गहरा है। फिर हम रेम में जाते हैं। रेम में अर्थात आय घूमती रहती है, जिसमें आरईएम स्लीप, जिसमें स्वप्न दिखते हैं, जो सुबह सुबह सारे स्वप्न दिखते रहते हैं। फिर रेम से हम वापस N2 में जाते हैं। ये स्लीप साइकिल है, इसको भी समझना है। तो सबसे पहले योगी अर्थात जिसने नींद को जीता है। नींद को कैसे जीतेंगे? योग निद्रा से। दूसरा है योगी अर्थात जिसने भोजन को जीता है। भोजन को जीतना सबसे बड़ी साधना है योगी की। इधर अभी अभी हलवा बना और खाया, और उसके बाद में आत्माभिमानी स्थिति। कैसा विरोधाभास है। अभी अभी 10 व्यंजन खाए और फिर आत्माभिमानी स्थिति। उसमें सब कुछ है,
उसमें तीखा है, उसमें मसाले हैं, उसमें बहुत सारा तेल है, गरिष्ठ भोजन है, शरीर को भारी करने वाला। और उसके बाद में हम बैठ रहे हैं, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं। बहादुरी है, सही में बहादुरी है। पर ये असंभव हम कर रहे हैं। योगी का शरीर अत्यंत हल्का हो, उसको लगे कि आत्मा उछल रही है, आत्मा अलग शरीर अलग, चलते फिरते ये अनुभव। सूखा नारियल, गीला नारियल नहीं जिसमें चिपका हुआ है वो, उसका खोल और गिरी चिपका चिपका नहीं हो, खोल अलग गिरी अलग। ये अवस्था चेतना की, अर्थात चलते फिरते आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग। क्यों ये योगियों को कुछ कुछ होता था शरीर में, फिर भी कुछ उनको दर्द नहीं होता था, कितना डिटैच कर लेते थे शरीर से अपने आप को। भोजन बहुत बड़ा टारगेट है, और वर्तमान तो बहुत ही ज्यादा टारगेट है, क्योंकि उसी में डूब चुका है योग। और तीसरा टारगेट है, जब ये दो हो जाएंगे, शुरुआत तो भोजन से होगी, फिर नींद में प्रवेश करेगा व्यक्ति, और वो होने के बाद सबसे बड़ा टारगेट है स्पीच। और स्पीच को जीतेंगे मौन से, मौन से। अभी अभी बता रहे थे, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, वो इतना कम बोलता था, इतना कम बोलता था, और सबसे कम कंट्रोवर्सीज केवल उसके ही विषय में है, क्योंकि उसे पता था मैं बोलूं कि लोग मीडिया वाले पकड़ लेते थे। तो वो बोलता ही नहीं था। एक बार एक महिला आ गई, उसने कहा मैं तुमसे प्रतिज्ञा करके आई हूं, 3 शब्द तो तुमसे बुलवा के रहूंगी। तो वो कहता है यू लूज। पहले ही बोल दिया, 2 शब्द बोल दिए उसने, यू लूज, और उसके बाद में कुछ भी नहीं बोला उसने चाहे जो करना है वो किया, पर उसने शुरुआत में ही कह दिया यू लूज। स्पीच, भाषा को जीतेंगे मौन से, नींद को जीतेंगे योग निद्रा से, और भोजन को कैसे जीतेंगे? भोजन को जीतेंगे उपवास से, करेक्ट, फास्ट से। उपवास की भी आदत हो। यदि यज्ञ में मुरली के बाद यह अनाउंसमेंट कर दी जाए, एक उदाहरण दे रहे कि आज जो नाश्ते में है वही दोपहर के भोजन में रहेगा और रात के भोजन में ही रहेगा, तो अब प्रतिक्रिया बताओ क्या होगी ब्राह्मणों की? खुश हो जाएंगे, अरे वाह वाह वाह। एक तो बनाना शुरू कर देंगे, और क्या करेंगे, दुखी हो जाएंगे। एक ही शाम को क्या बनाएंगे उसकी प्लानिंग। या फिर कभी ये अगर अनाउंसमेंट हो जाए कि आज सारे दिन भर, जैसे वो 18 जनवरी की सुबह सुबह कितने दुखी हो जाते हैं, दूध और खजूर, जिसको सॉलिड खाने की आदत है, एकदम प्लेट भर के उपमा और पोहा और वो दुखी हो जाते हैं अंदर से। फिर वो अलग अलग मार्ग से ढूंढते हैं, पर क्या करें, 18 जनवरी लोक लाज की परवाह भी तो है। तो बीच बीच में उपवास भी हो, इसलिए नहीं कि कोई हमको देवताओं को प्रसन्न करना है। भक्ति मार्ग, आत्मनिग्रह, आत्मसंयम, अपने आप को देखने के लिए कि कितना मेरा अपने जीव पर संयम है। उपवास तो योगी अर्थात जिह्वा जीत, योगी अर्थात निद्रा जीत, योगी अर्थात वाचा जीत, मुख जीत। ये 3 टॉप मोस्ट टारगेट है। चालू कहां से करना है, हर एक को देखना है। कोई कहां से भी चालू कर सकता है, परंतु योगी संपूर्ण इसी रीति से बनेगा। ब्रह्मा बाबा को देखो तो ये तीनों ही चीजें वहां है। अंतिम अवस्था में बहुत कम बोलना था, ना के बराबर था, वो मौन ही समझ लो उसको। भोजन से बुद्धि ऊपर निकल चुकी थी, और नींद तो रात में कोई भी आए तो जागे ही है, जैसे सोए नहीं है।
जागती ज्योत बन गई है आत्मा, रात भर जैसे जाग रहे। रेस्ट कब कर रहे उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कब कर रहे, क्योंकि योगी सोता ही नहीं है कभी, योगी जागता ही रहता है, उसका सोना भी जागरण ही है। तो ये 3, तो इस श्लोक में क्या कहा गया, आश्चर्य से देखना, वो आश्चर्य भाव लाना, विस्मय का भाव लाना, सरप्राइज का भाव लाना। यह आत्मा है क्या, यह आत्मा रहती कहाँ है, फील कैसे कैसे करे, अनुभव कैसे करे, अविनाशी है, अविनाशी क्या है, क्यों है, किधर है, कहां से आई, कहां जाना है, कौन से क्या क्या मुरलियों में ये बातें आती है, सब इमेजिनरी जैसा लगता है। ताऊसी तख्त आया आज, कौन सा ताऊसी तख्त, माया के तूफान, कौन सी माया, कौन से तूफान, माया की मुरीद, कौन से माया की मुरीद, तुम्हें पुरुषार्थ करना है, कराना है, जो पुरुषार्थ नहीं कराते गोया, पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे है। बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है मुरली में, जो पुरुषार्थ नहीं कराते दूसरों को, उन्होंने शायद पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखा है। तो ये जो बातें है मुरली की गोपनीय है, सब किस तल पर कही जा रही है, देह के तल पर, आत्मा के तल पर, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, क्या एक एक वाक्य जैसे बहुमूल्य, सोचने जैसा है। आगे कहां बढ़ना, एक वाक्य पढ़ा रुक जाओ, आगे जाना ही नहीं है जब तक उसका अनुभव ना करो। माया की मुरीद, माया के तूफान, पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई का ख्याल करो। कौन सी पढ़ाई, कौन सा ख्याल, अचानक कोई बात मुरली में आएगी और तीर लग जाएगा। आज की मुरली में कौन सा तीर, कहां लगेगा तीर, कौन छोड़ेगा तीर, नई नई बातें, पॉइंट्स निकलती रहती है। कौन सी नई पॉइंट्स कहां से निकल रही है, कौन निकाल रहा है। उधेड़पूर्ण मन में ऐसे प्रश्न हो, हजारों प्रश्न हो, तब कहीं जाकर आश्चर्य का भाव प्रकट होगा। नहीं तो हमारे लिए साधारण हो गया, ये मुरली, ये स्लोगन, ये वरदान, ये प्रश्न, ये उत्तर, मुरली पूरी। आज की मुरली हुई नहीं तो लोगों को सबसे पहला क्या, आज की मुरली है क्या, अरे कल की पड़ी क्या, कल की पड़ी, कल की जो गई उसका कोई, उसका जो ये था फ्रेशनेस, वो तो खो गई। आज की चाहिए एकदम ताजी मुरली, और नहीं मिलती है तो बेचैनी होती है, कल की तो पड़ी नहीं। हाँ वो ठीक है, आतुरता उत्कंठा होनी चाहिए पाने की, परंतु वो बेचैनी क्रिएट करती है। जैसे किसी ने उस दिन क्लास में बताया ब्राह्मण जीवन के सूक्ष्म पाप, तो 10-12 लोग आ गए, अरे वो कहां है, हमको चाहिए, हमको चाहिए। क्लास में बताया ब्राह्मण जीवन के सूक्ष्म पाप, वो लिस्ट है, तो एकदम टूट पड़े, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। और एक बार मिल गया तो हो गया, उसका रस ही खत्म हो गया। अब ये नहीं, अब दूसरा कोई आएगा कि हमने एक ऐसी तीव्र पुरुषार्थ की 10 पॉइंट्स की हमने एक ये बनाई है, तो सब लोग आ जाएंगे, वो कहां है, हमको वो चाहिए, वो चार्ट चाहिए, जो है वो छोड़ो। एक है, अगर आप क्लास में हम कहते कि एक क्लास ऐसी है, वो क्लास बिल्कुल सबने सुननी ही चाहिए, वो कहां है क्लास, वो हमको चाहिए, वो हमको चाहिए, वो ही चाहिए बस। और वो एक बार हाथ में आ गई तो गई, फिर नीरस हो गई, फीकी हो गई, फिर अब दूसरी चाहिए। ये मन है, ऐसा डोलता है, उसको जीतना है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसके लिए मुरली बहुत ऊंची चीज है। उसको उसी ऊंचाई से समझना, जानना, सुनना, पढ़ना, सुनना,